देश भर के अधिकांश राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। इस बार मानसून देर से विदा हुआ और कई राज्यों में मानसून के बाद भारी बारिश हुई। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में अक्टूबर में भारी बारिश हुई। हालांकि दक्षिण पश्चिम राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। तमिलनाडु और केरल में अगले 3 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं उत्तर भारत के राज्यों में अब मौसम पूरी तरह शुष्क है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अब रात और सुबह में ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और कर्नाटक के अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के कई इलाकों में अगले 4 दिन तक मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी के मुताबिक 18 अक्टूबर की रात तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचेगा और इसी दौरान उत्तरी अंडमान सागर और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित होने की उम्मीद है, जिसके चलते मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार बदलते मौसम में दिल्ली में अब रात और सुबह ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। पूरे सप्ताह यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। सोमवार, मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा। दिन निकलने के साथ ही धूप तेज होती गई। ये अलग बात है कि धूप में अब पहले वाली चुभन नहीं रही। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 96 से 42% तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे 3 और 4 दिन में ठंड का एहसास और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार भी सर्दियों पर लानीना का असर दिखाई देगा। अक्टूबर में हुई बारिश के बाद गुलाबी ठंडक करीब 15 दिन पहले आ गई है। नवंबर के पहले सप्ताह में जो तापमान होता है वो अक्टूबर के मध्य में ही दर्ज हो रहा है। दिवाली से पहले ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 22 अक्टूबर तक न्यूनतम तापमान गिरकर 16 डिग्री तक सिमट सकता है, तो वहीं अधिकतम तापमान गिरकर 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। प्रदूषण की बात करें तो दिवाली पर यदि प्रदूषण बढ़ता है तो 2 से 3 दिन तक गिरते तापमान पर ब्रेक भी लग सकता है। इसके बाद फिर से तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में गर्म कपड़े निकालने की नौबत भी आ सकती है। दिल्ली में 19 और 20 अक्टूबर को प्रदूषण में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन ये खराब स्तर पर ही बना रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिनों में ये मुख्य तौर पर खराब स्थिति में ही रहेगा। पूर्वानुमान के अनुसार हवाएं उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी चल रही है। इस समय राजधानी में हवाओं की गति भी 0 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की बनी हुई है।